ओपन प्ले में बारसा बैकफोर में गेम बिल्ड कर रही थी। बारसा इस्तेमाल कर रही थी सोल प्यूट और वॉटर फ्रैंकी वेलेंसिया ओपन प्ले में 5-4-1 फॉर्मेशन में ऑपरेट कर रही थी। वेलेंसिया की फ्रंट लाइन सोलमैन की थी। वेलेंसिया का फ्रंटमैन बारसा के सेंटर बैक्स के सामने 2v1 था। सो वेलेंसिया के फ्रंटमैन का बारसा के सेंटर बैक्स को प्रेस करना इनफेक्टिव था। सो वह बारसा के सेंटर बैक्स को प्रेस करना छोड़ करके बारसा के पिवट को कवर कर रहा था। बारसा इस्तेमाल कर रही थी 2 अटैकिंग मिडफील्डर और वह ऑपरेट कर रहे थे बिटवीन द लाइन। वेलेंसिया की सेकंड लाइन 4 प्लेयर की थी और वेलेंसिया की सेकंड लाइन के नैरो ऑपरेट करने की वजह से बारसा के अटैकिंग मिडफील्डर्स बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे। सो बारसा के अटैकिंग मिडफील्डर वर्टिकल पासिस रिसीव नहीं कर पा रहे थे। सो बारसा का अटैकिंग मिडफील्डर पेड्री हाफ स्पेस में ड्रॉप इन कर रहा था। पेड्री के हाफ स्पेस में ड्रॉप इन करने की वजह से बारसा के पास लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स्ट्रा प्लेयर था जो बॉल होल्ड कर सकता था। सो पेड्री के हाफ स्पेस में ऑपरेट करने की वजह से बारसा का लेफ्ट बैक हाई पुश कर सकता था। ऑन दी अदर हैंड वेलेंसिया की सेकंड लाइन कॉम्पैक्ट थी। सो 2 प्लेयर सेंट्रल जोन में और 2 प्लेयर्स हाफ स्पेस जोन में। सो बारसा के फुल बैक्स आसानी से वाइड जोन में बॉल रिसीव कर सकते थे। बारसा के पिवट के मार्क होने के बावजूद बारसा आसानी से गेम बिल्ड कर रही थी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, पेड्री हाफ स्पेस में ड्रॉप इन कर रहा था। सो बारसा के लेफ्ट बैक के पास लाइसेंस था हाई पुश करने का। बारसा के लेफ्ट बैक के हाई पुश करने की वजह से बारसा का विंगर रफीनिया हाफ स्पेस में मूव कर सकता था। वेलेंसिया एक गलती कर रही थी। वेलेंसिया की फ्रंट लाइन सोलमैन की थी और उसकी पोजीशन सेंट्रल जोन में थी। तो जब बॉल थोड़ी सी वाइड जोन में होती थी तब वेलेंसिया का वाइड मिडफील्डर बारसा के सेंटर बैक्स को प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वेलेंसिया के वाइड मिडफील्डर के हाई प्रेस करने की वजह से लेफ्ट मिडफील्ड ओपन हो रही थी। वेलेंसिया का वाइड मिडफील्डर सीधा प्रेस कर रहा था, लेकिन बारसा के सेंटर बैक्स पिवट के थ्रू वेलेंसिया के वाइड मिडफील्डर के प्रेस को बाईपास कर रहे थे। वेलेंसिया के वाइड मिडफील्डर के हाई प्रेस करने की वजह से लेफ्ट मिडफील्ड ओपन हो रही थी। सो बारसा का लेफ्ट बैक को वाइड वाइड फील्ड में स्पेस मिल रही थी। बारसा के अटैकिंग मिडफील्डर पेड्री की पोजीशन हाफ स्पेस जोन में थी। सो वो वेलेंसिया के सेंट्रल मिडफील्डर को अलो नहीं कर रहा था वाइड जाके बारसा के लेफ्ट बैक को प्रेस करने का। सो इस सिचुएशन में बारसा के फुल बैक के पास स्पेस थी पासिस रिलीज करने के लिए। इस सिनारियो में देखिए, बारसा के फुल बैक के पास स्पेस थी। वेलेंसिया के सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में बहुत कम स्पेस थी। सो बारसा को डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड बॉल खेलने के लिए बहुत कम डिस्टेंस में पास करना था। सो उसकी वजह से एक्यूरेसी बहुत कम चाहिए थी। बारसा के लेफ्ट बैक का बहुत अच्छा पास डिफेंस के पीछे और बारसा के स्ट्राइकर का दोनों सेंटर बैक्स के बीच में से बहुत अच्छा रन और बारसा ने पहला गोल स्कोर कर दिया। बारसा के अटैकिंग मिडफील्डर के वाइड ड्रिप करने की वजह से ज़्यादातर गेम वाइड जोन में चल रहा था। सो बारसा का एक्शन जोन वाइड जोन और हाफ स्पेस जोन था। बॉल एक्शन जोन वाइड जोन में होने की वजह से बारसा का सेंटर बैक भी वाइड मूव कर रहा था। बारसा के लेफ्ट बैक बैक और अटैकिंग मिडफील्डर के वाइड जोन में होने की वजह से बारसा का विंगर रफीनिया सेंट्रल जोन में मूव कर सकता था। बारसा के विंगर के सेंट्रल जोन में मूव करने की वजह से बारसा के पास सेंट्रल जोन में 2 प्लेयर्स थे। सो एक तरह से एक्सप्लेन करूँ तो रफीनिया सेकंड स्ट्राइकर के रोल में था। सो बारसा का अटैकिंग मिडफील्डर पेड्री वाइड जोन से सेंट्रल जोन में बॉल खेलता था, तब बारसा का विंगर बॉल कंट्रोल करके बॉल सेटअप कर रहा था। ऑन दी अदर हैंड बारसा के स्ट्राइकर की मूवमेंट वेलेंसिया के बैकलाइन को पीछे खींच रही थी। सो उसकी वजह से रफीनिया को बॉल रिसीव करने के लिए स्पेस मिल रही थी और ये मूव के चलते बारसा ने दूसरा गोल स्कोर किया था। अब बात करते हैं बारसा के अटैकिंग मिडफील्डर्स के बारे में। बारसा का अटैकिंग मिडफील्डर पेड्री मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था और उसकी पोजीशन हाफ स्पेस जोन में थी। ऑन दी अदर हैंड बारसा का दूसरा अटैकिंग मिडफील्डर फेमिन लोपेस हाई ऑपरेट कर रहा था। बारसा के अटैकिंग मिडफील्डर के हाई ऑपरेट करने की वजह से बारसा के पास 4 प्लेयर्स थे फ्रंट लाइन में। सो रफली बार्सिलोना वेलेंसिया के बैक लाइन के सामने 5 वर्सेस 4 थी। बारसा के लेफ्ट बैक के थोड़े से हाई होने से वो ट्रैक कर रहा था वेलेंसिया के राइट विंग बैक को। सो इस सिचुएशन में बार्सिलोना की फ्रंट लाइन 4 वर्सेस 4 थी वेलेंसिया के बैक लाइन के सामने। बारसा का स्ट्राइकर सेंट्रल था और वो होल्ड कर रहा था वेलेंसिया के 2 प्लेयर्स को। रेफिनिया के ऊपर एक प्लेयर था, लेकिन फार साइड पे वेलेंसिया के लेफ्ट विंग के ऊपर 2 प्लेयर्स थे और वो थे बारसा का अटैकिंग फील्डर और बारसा का राइट विंगर लेमिन यमाल। सो वेलेंसिया का लेफ्ट विंग बैक 2 वर्सेस 1 सिचुएशन का सामना कर रहा था। सो जब पेड्री ने लॉन्ग बॉल खेली तब वेलेंसिया के लेफ्ट विंग बैक ने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी और वेलेंसिया के दोनों सेंट्रल डिफेंडर की नज़र बारसा के स्ट्राइकर पर। सो बारसा के अटैकिंग मिडफील्डर का ब्लाइंड साइड रन को की कोई मार्क नहीं कर रहा था और बारसा ने तीसरा गोल स्कोर कर दिया। सो इस तरह से बारसा ने वेलेंसिया को इस मैच में आउटक्लास कर दिया था।